हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का गणित चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नवाली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले दो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो उसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नवाली 8.3। तो बच्चों, यहाँ पे जो एक फॉर्मूला है ये है पूरक। तो इसका जो बच्चों ये है उसको हम लोग जो समकोण त्रिभुज है उसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बच्चों हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो बच्चों, ये एक त्रिभुज है, इसका जो बी है वो समकोण है, और ये सी है, ये कोण और ये कोण, ये ए हो जाएगा। तो बच्चों, पूरक कोण हम लोग उसे कहते हैं जिसका दोनों जो न्यून कोण होता है उसका योग 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला और ये दोनों कोण मिलके 90 डिग्री आएगा, और ये कोण बच्चों 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों कोण मिलके। तो पूरक कोण उसी को बोलते हैं। तो पूरक कोणों हम लिखेंगे यहाँ पे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों कोणों को यहाँ से दोनों कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है, ये यहाँ से शुरू है। दोनों कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात बच्चों आएगा कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको और इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, तब हम इसको बोलेंगे पूरक कोण है। और बच्चों, एक फॉर्मूला है, उसको आपको लिखवा देता हूँ। ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए जब करेंगे तो ये आता है कॉस ए आता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो ये आएगा साइन ए आएगा बच्चों, और टेन 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो ये आता है कॉट ए आएगा, और इसके आगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए जब करेंगे बच्चों तो ये आता है टेन ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए जब करेंगे तो बच्चों ये आता है कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए जब करेंगे बच्चों तो ये आता है सेक ए आता है। तो बच्चों, ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करके जो प्रश्नवाली 8.3 है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नवाली 8.3 है उसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाली 8.3, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, उसका 1 नंबर हमको दिया है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमको क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान निकालिए साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे इसको या इसको किसी को भी हम लोग बच्चों चेंज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस 18 बटे इसको वैसे रहने देते हैं कॉस 72 डिग्री। तो बच्चों जब कॉस 90 में 18 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो बच्चों दोनों 1 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमको दिया है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री।
तो बच्चों हम लोग किसी को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऊपर या नीचे, नीचे वाले को। तो tan वाला को चेंज करते हैं, ये हो जाता है cot, इसको चेंज करेंगे cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे 90 में जब 26 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा cot 64 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, और ये दोनों भी 1 बार में कट जाएगा, तो इसकी इक्वल टू 1 आ गया। और इसके बाद 3 नंबर, तो बच्चों 3 नंबर हमको क्वेश्चन दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो हम जिस प्रकार से इसको किए हुए हैं बच्चों, इसी प्रकार से इसमें भी किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसी को कर लेते हैं फर्स्ट वाला को, तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और यहाँ जब 90 में जब 48 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, तो बच्चों इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कोसेस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो बच्चों जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं उसी का हम लोग यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो कोसेस इसको रहने देते हैं, कोसेस 31 डिग्री को रहने देते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको लिखते हैं कोसेक्स 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री। तो बच्चों ये तो दोनों माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों जो फॉर्मूला लिखवाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो सेक है, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कोसेस ए होता है, और कोसेस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए होता है। तो उसी को हम लोग उपयोग करके इसको जो क्वेश्चन थे इसके सारे को हल किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं उसी से हम लोग हल करके इसका भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लेते हैं। 1 नंबर ये दिया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिया हुआ बच्चों, और हमको दिखाना है कि ये इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेंगे। LHS इक्वल टू जो है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे कोई दो को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो इसको ही इसको रहने देते हैं, tan 48 डिग्री को रहने देंगे, tan 23 डिग्री को भी रहने देते हैं, इन दोनों को चेंज कर लेंगे। तो इसका हल लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हमको आ जाएगा इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉट आ जाएगा बच्चों। इसको जब माइनस करेंगे तो 90 में 42 जब माइनस करेंगे तो 48 डिग्री आएगा, और इसको ये भी इसको कॉट में कन्वर्ट किए हैं तो ये कॉट आएगा। कॉट जब 90 में जब 67 माइनस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कॉट 23 डिग्री, और ये tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और इंटू बच्चों कॉट जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे tan 48 डिग्री, और इसको भी लिख सकते हैं 1 बटे tan 23 डिग्री, क्योंकि जो कॉट होता है और tan होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ से tan 48 और tan 48 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे tan 23 और tan 23 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बच जाएगा 1 और इक्वल टू हो जाएगा RHS। इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं 2 नंबर का 2 नंबर। तो ये दिया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिया है। तो जिस प्रकार पहले वाला बनाया है उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे LHS ले लेंगे। LHS इक्वल टू ले लेंगे। तो LHS हम लोग का था cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, इसको वैसे ही रहने देते हैं cos 38 डिग्री cos
52 डिग्री माइनस, इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 38 और इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 52। तो बच्चों यहाँ से हमको मिल जाएगा ये कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। इसको जब 90 में जब 38 माइनस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमको कॉस 52 डिग्री और इसको जब 90 में 52 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 38 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमको समान है। इसको हम लिखेंगे कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस 38 वाला को पहले ले आते हैं कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। तो बच्चों दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों समान है। तो दोनों जीरो हो गया और जीरो हमको RHS लाना था। तो बच्चों ये प्रूव हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हल। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ बच्चों हम लोग लिखेंगे दिया है tan 2a इक्वल टू दिया हुआ है कॉट a माइनस 18 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे जो tan 2 है इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉट में। तो हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट यहाँ भी है और कॉट यहाँ भी है तो दोनों कॉट कट जाएगा, मतलब दोनों साइड है तो कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब बच्चों ए वाला जो टर्म है उसको हम लोग एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम लोग एक साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2a और ये माइनस a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस 18 और माइनस 90। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों दोनों साइड माइनस है, दोनों साइड माइनस वाला कट जाएगा और ये होगा 3a इक्वल टू 108 और बच्चों यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। 3 से इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा a इक्वल टू 36 डिग्री। इसको जब डिवाइड देंगे तो ये 36 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों a का हमको वैल्यू निकालना था जो हम निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। हम लोग को जो दिया है उसको ले लेंगे। पहले यहाँ पे दिया है tan a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो इसी को हम लोग tan को चेंज कर लेते हैं तो इसको लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कॉट b। तो बच्चों कॉट यहाँ पे दोनों साइड है तो ये दोनों कट जाएगा, कॉट यहाँ भी है कॉट यहाँ कट जाएगा, यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। और हमको दिखाना था बच्चों कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री रहने देते हैं और यहाँ पे a यहाँ माइनस है इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमको प्रूव करना था तो हम लोग इसको प्रूव कर लिए हैं। अब जो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 5 यदि sec 4a इक्वल टू कोसेस a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाए हुए थे उसी प्रकार से हम लोग इसको भी बनाएंगे। इसको हम लोग चेंज कर देंगे और a का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है हमको यहाँ पे दिया है sec 4a इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ से देखिए कोसेस और कोसेस दोनों में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a। यहाँ हम लोग लिखेंगे आगे ये आएगा इम्प्लाई दैट 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब जो बच्चों a वाला जो है उसको हम लोग एक साइड ले आएंगे और जो संख्या वाला है उसको एक साइड ले जाएंगे नंबर वाला। तो ये आ जाएगा माइनस का 4a इक्वल टू माइनस का 4 है और a को इधर ले आएंगे तो माइनस का a हो जाएगा और ये माइनस b माइनस 90 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 108
10 आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 110/5। अब 5 से इसको जब डिवाइड देंगे तो ये हमको डिवाइड होगा, ये हमको बच्चों 22 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे a इक्वल टू 22 डिग्री। तो बच्चों हम यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन था इसमें हमको a का वैल्यू निकालना था, जो हम लोग निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों ये जो चैप्टर है पर्सनवाली 8.3 बहुत ही आसान है, आप बहुत ही इजी बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, यदि a प्लस बी ए और बी और सी त्रिभुज ABC के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस a/2 हमको दिखाना है। तो चलिए इसको भी हम दिखाएंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS ले लेंगे जो हमको दिया हुआ था, LHS इक्वल टू साइन दिया हुआ था हमको साइन b प्लस सी बटे 2 दिया हुआ था। क्योंकि बच्चों ये जो दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन को दिया है ABC त्रिभुज के अंत कौन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को बच्चों आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस a/2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा बच्चों। और यहाँ से जब हम लोग a निकालेंगे a 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से जब हम लोग b और, क्योंकि यहाँ पे हमको था b प्लस सी था, तो जब b प्लस सी अब जब निकालेंगे b प्लस सी तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a आएगा। तो इसी का हम लोग उपयोग किए हुए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन, अब इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे, साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस a/2, दोनों को अलग अलग कर दिए क्योंकि 2 जो था दोनों में डिवाइड है, दोनों को अलग अलग कर दिए बच्चों। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2। तो बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस a/2 ये होता है कॉस a/2, जो फॉर्मूला में हम लोग फर्स्ट में लिखे हुए हैं वहां से ये हो जाएगा कॉस a/2, और यही बच्चों हमको प्रूव करना था इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये बहुत ही आसानी के साथ हम लोग इसको प्रूव कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है उसको हम लोग प्रूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है वो ये दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोण में अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है उसको हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग दोनों को चेंज कर देंगे, तो इसको चेंज करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री आएगा और प्लस कॉस को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो बच्चों जब कॉस को जब 90 में 67 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 23 डिग्री, और इसको जब 90 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री। तो बच्चों यहाँ देखिए दोनों जो कोण है उसका जो मान है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये जो पर्सनवाली 8.3 है इसको जितने भी क्वेश्चन थे इसको हम लोग बहुत ही आसानी के साथ हल कर लिए हैं। अगर इसको बनाते समय आपको अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको फिर से बताऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बहुत ही आसानी के साथ पर्सनवाली 8.3 को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।